बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रेसिपी देखकर आप लोग समझ रहे होंगे कि आज किसी की दावत है। तो जनाब, ज़रूरी नहीं कि किसी की दावत में ही ऐसे आइटम बनाए जाए, हम अपनी ख़ुद की दावत भी तो कर सकते हैं ना। तो आज मैंने अपनी ख़ुद की दावत की है। कभी कभी दिल करता है ना इंसान का कि अपनी ख़ुद की दावत भी की जाए। तो आज दिल्ली के जायके में मैंने बनाया है चिकन तंदूरी चरगा। ये लजीज तरीन चरगा जब आप लोग अपने घर में बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। तो तंदूरी चरगा बना तो लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो बाज़ार वाला, वो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट कहाँ से लाएं। तो आज रेसिपी को मैंने बहुत आसान कर दिया है कि इसको बनाकर आप खाएंगे ना तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा। अच्छा, साथ में मैंने ना जो चरखे के ऊपर जब हमारा चरगा तैयार हो जाएगा ना उसके ऊपर के लिए मैंने चाट मसाला बनाया है। तो वो भी आप लोग देखिएगा रेसिपी में। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी पसंद आएगी उस चाट मसाले की भी ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। साथ में अच्छा मैंने इसको सर्व किया पूरी पराठे के साथ। तो पूरी पराठे की रेसिपी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो चलिए, रेसिपी को एंड तक देखिए। अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की यमी यमी टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार सा टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हमने चिकन चरगा तंदूरी चरगा कैसे बनाया है। तो टेस्टी सा मज़ेदार सा चरगा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देखे एक अदद चरगा ले लिया है, यानी चिकन ले ली है। एक अदद चिकन ले लिए। इसमें आप देख रहे हो मैंने कट लगवा ली हैं। तो ये आप चाहे घर में भी खुद कट लगा सकते हो, चाहे तो वहीं से लगवा सकते हैं। अच्छा, साथ में मैंने पानी में ना यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है नमक शामिल किया। साथ में यहाँ पर मैं सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। तो अच्छा खासा यहाँ पर हम सिरका शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने सिरका और नमक वाले पानी में ना इसको डिप करके रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए ना। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको पानी में डिप करके रख सकते हैं ना, नमक और सिरके वाले में। मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए रख दिया है यहाँ पर नमक और सिरके में। इससे क्या होगा कि आधे घंटे के लिए जब चिकन के अंदर तक नमक इन चीज़ों को टेस्ट भी जाएगा, साथ साथ अगर कोई ब्लड वगैरह भी होगा तो वो भी निकल जाएगा। इससे चिकन की स्मेल भी दूर हो जाएगी। फिर टर्न करके आपने रख देना है इस तरह से दूसरी साइड पर ना। तो 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें, 15 मिनट के लिए दूसरी साइड पर करके रख दें। अब आप ज़रा चेक करें चिकन का कलर कितना चेंज हो गया है और पानी कितना गदला नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि तमाम पानी निकल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम इतने इसकी चिकन की चरखे की ना मैरिनेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दही ले लिया जो कि तकरीबन आधा पाव दही के हम तमाम लम्स यहाँ पर अच्छे से ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी दही में जो है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। साथ ही यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया, हाफ़ टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैंने भुना पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया, 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर अच्छा कलर लाने के लिए फूड कलर जर्दा कलर शामिल कर दिया। यहाँ पर 1/4 टीस्पून से भी बहुत कम मैंने जो है टाटरी शामिल कर दी है। साथ में ही यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है चिली सॉस शामिल कर दिए, 1 टीस्पून ही मैंने सोया सॉस शामिल कर दिया, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद सिरका शामिल कर दिया है। साथ में ये 1 टेबल स्पून भरकर मैंने तंदूरी मसाला ले लिया है, किसी भी कंपनी का आप ले लें। अब इन तमाम स्पाइस को, बस यही तमाम मसाले जो आप देख रहे हैं हमने घर के ही शामिल किए हैं। तो यही मसाले इसमें जाएंगे तंदूरी चरगे में। अच्छी तरीके से तमाम मसालों को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेना है दही में। अच्छा जी, यहाँ पर साथ में ना मैं इसको चटपटा चटखारा फ्लेवर देने के लिए ना यहाँ पर नींबू डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 नींबू शामिल किया है। आप देख लीजिएगा जितना आपको खट्टा लेना हो उतना आप शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सिरका भी शामिल किया है। देखा, आप लोग इतना परेशान होते हैं कि तंदूरी चरगा में ऐसा क्या डाला जाता है जिससे इतना स्पाइसी चटपटा करारा बनकर तैयार होता है। तो आपने देखा बस घर वाले मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। और लीजिए जनाब, अब हमने अपनी चिकन को यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब ये तमाम जो मैंने मैरिनेशन तैयार की है ये अपने चिकन के ऊपर लगाएंगे। ख़ास तौर पर जो हमने कट लगाए ना, इन कट में हमने मैरिनेशन को अंदर तक लगाना है ताकि अंदर तक जाए। अब ये देख रहे हैं, अभी हम स्पून से तमाम जो ये मैरिनेशन है ये सब मैं स्पून से डालूँ। उसके बाद मैं जो है हाथ से इसका मसाज करूँगी अच्छे तरीके से। जी हाँ, हम इसका मसाज करेंगे। ये देखिए, अब हमने चमचा रखा और ये देखिए कट जहाँ जाए ना वहाँ पर अच्छे से हमने ये जो है अपना मैरिनेशन का ये मसाला शामिल किया। देखिए अंदर पेट तक भी हम अंदर तक बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल अंदर तक, ताकि हर जगह इसकी मैरिनेशन जाए। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल अंदर तक भी मैंने यहाँ पर पेट के अंदर इसके लगाया है। तो यहाँ पर अच्छे से हम अपनी चिकन का जो मैरिनेशन से इसका
मसाज कर रहे हैं, दोनों साइडों पर अच्छे से लगाएंगे, अंदर तक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखिए आपको जब हम लगा लेंगे ना, तमाम यहाँ पर मैरिनेशन कर लेंगे, तो आपको अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए और अगर आपके पास टाइम हो तो आप क्या करें, ओवरनाइट भी इसको मैरिनेशन को आप लगा के रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा है। देखिए यहाँ पर मैं धागे से ना इसकी टांगें जो है बांध रही हूँ। इस तरह से दोनों टांगों को हम धागे की मदद से यहाँ पर बांध देंगे। अच्छा जी, अब इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं 2 घंटे के लिए अब इसको 2 घंटे के लिए जो है यहीं काउंटर पे छोड़ दूँगी, क्योंकि मौसम सही है तो मैं यहीं काउंटर पे 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर 2 घंटे बाद। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है। पतीली में मैं आपको दिखाती कि मैंने अभी थोड़ा सा पानी ऐड किया। मैं ज़रा थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। ये मैं स्टीमर डाल के देख रही थी कि कितना पानी कम है, तो मैंने अभी थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है। ये देखिए, अब स्टीमर हमने यहाँ पर रख दिया है। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए, अब ये मैरिनेट की हुई चिकन हमने इसके ऊपर स्टीमर के ऊपर रख दी। नीचे पानी है, फिर स्टीमर है, फिर इसके ऊपर हमने चिकन रख दी है। अब कवर लगा के रख देते हैं। अब कितनी देर के लिए हमने इसको स्टीम देना है जनाब, मैं यहाँ पर 70 से 80% तक चिकन को गलाऊंगी। 70 से 80% तक चिकन को स्टीमर के ऊपर इसी तरह से रहने दूंगी, ताकि चिकन हमारी यहाँ पर 70 से 80% तक अच्छे से गल जाए। तकरीबन ये 70 से 80% गलाने में हमें आधा घंटा लगा था। अच्छा जी, जो हमने आपसे चाट मसाला कहा था इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए, जब चरगा हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके लिए हमने 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च ले ली है। साथ में मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून यहाँ पर कुटा हुआ धनिया शामिल कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पर 1 टेबल स्पून भुना कुटा पिसा जीरा शामिल कर दूंगी। फिर यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है चिकन पाउडर शामिल कर दिया। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा आपके चाट मसाले में। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है चाट मसाला शामिल कर दिया है 1 टीस्पून, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने जो है काला नमक शामिल कर दिया। अब इन तमाम मसाले को अच्छे से हमने पीस लेना है। पीस लेने के बाद देखें ये इस तरह का हमने रखा है। थोड़ा सा हमें दरदरा थोड़ा सा पीस लिया है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन को जो हमने स्टीमर में रखा था, इसको यहाँ पर पकते हुए जो है आधा घंटा हो गया। तो देखिए मैं आपको दिखाती है, इस आधे घंटे में चिकन हमारी यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख रहे हो, जितनी हमें चाहिए उतने अच्छे से यहाँ पर अच्छे से हमारी गल गई है चिकन। आपको हड्डी लेग पीस के पास से, हड्डी के पास से चिकन हटी हुई नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर चिकन अच्छे से हमारी गल गई है। हमने इतने यहाँ पर ऑयल को कढ़ाई में ना गर्म करने के लिए रख दिया था। अब चिकन को हम यहाँ पर जो है शामिल कर देते हैं अपनी कढ़ाई में। जी हाँ, अब चिकन को यहाँ पर हमने कितनी देर फ्राई करना है, तो तकरीबन मैं समझती हूँ 6 से 8 मिनट में हमारी चिकन यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो जाएगी। पहले 3 से 4 मिनट एक साइड पे, नीचे की साइड पे हमने रख देंगे, फिर दूसरे साइड पे हम टर्न कर लेंगे, तो वहाँ पर भी हम 3 से 4 मिनट में इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो मेरे पास ये मसाला बचा हुआ था, इस मसाले को मैं अब चिकन के ऊपर से यहाँ पर से दोबारा से डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास मसाला बच गया था, इसलिए मैं यहाँ पर इस पर अप्लाई कर रही हूँ अपने चरखे के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। अच्छा, मैंने क्या करा, इस मसाले को ना इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। बाद में तो हम करेंगे, लेकिन अभी मैंने कहा कि इसके ऊपर हम डाल कर देते हैं, तो इससे क्या आपको बहुत ही चटपटा करारा सा हमारा यहाँ पर तंदूरी चिकन तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए करारा चटपटा सा हम अपना मसाला इसके ऊपर ये देखिए शामिल कर दिया है। देखिए अब मैंने टर्न करा ताकि मैं आपको दिखा दूँ, नीचे जो ये पेट का हिस्सा है ना, तमाम गरम गरम ऑयल उसके अंदर जा रहा है ना, तो इससे क्या होगा, अंदर तक हमारा चरगा जो है पकेगा, अंदर तक गल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, तमाम ऑयल उस पेस्ट के पेट के अंदर गया है। तो इतना आपने ऑयल लेना है कि अच्छे से हमारी चरगा, आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे का सारा इसका डिप हुआ है। अच्छा जी, आप चाहें तो इस तरह से गरम गरम ऑयल भी इसके ऊपर आप डालते रहें, इससे क्या होगा, आपका चरगा ऊपर से भी कुक होता रहेगा। अच्छा, इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दहली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पर हमने अपने चरखे को टर्न कर लिया है। 4 मिनट हमने एक साइड से हमने फ्राई किया, अब दूसरी साइड से हम जो है 4 मिनट फ्राई करेंगे। तो टोटल यहाँ पर आप समझ लें 8 मिनट पे हमारा चरगा जो है यहाँ पर फ्राई हो जाएगा। अच्छा, जो लोग जो हैं डाइट कॉन्शियस है तो वो चाहें तो स्टीम करने के बाद उसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि यहाँ पर फ्राई करना है, फ्राई करने से क्या होगा, इसका ज़बरदस्त सा कलर भी आएगा और ज़बरदस्त सा जो है खाने में इसका टेस्ट भी डेवलप होगा फ्राई करने से।
तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है यहाँ पर हमारे चरखे का। तो नीचे का दोनों साइड को हमने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब हम इसको अपने जो है सर्विंग डिश में या सर्विंग प्लेट में अपने निकाल लेते हैं तंदूरी चरखे को। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से अंदर तक आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा फ्राई हो गई। देखिए अंदर तक तमाम ऑयल इसकी गरम गरम जाता रहा, ये अंदर तक फ्राई हुई। देखिए माशाल्लाह से अब आप इसको फाइनल इसकी आप लुक चेक करें, इसका आप माशाल्लाह से कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त हमारे जो है तंदूरी चरखे का कलर आया है, क्योंकि हमने इसको फ्राई किया है ज़बरदस्त सा। और जो हमने इसमें मसाले लगाए, जो कलर शामिल किया, इससे हमारा ज़बरदस्त सा कलर आया। अब देखिए जो हमने चाट मसाला बनाया था ना, अब ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। गर्मा गर्म चरखे के ऊपर आप नहीं ये चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे तो ये इस पर ना जो है ये इस पर जो है स्टिक हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा इस पर। अब आप इसको गार्निश कर सकते हैं चाहे जिस तरीके से भी गार्निश करें। मैंने खीरे के साथ, लेमन स्लाइस के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ना यहाँ पर इसको गार्निश किया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर केचप, हरी चटनी, ग्रीन चटनी और जो रायता, ग्रीन रायता, उसके साथ मैंने इसको सर्व किया, पूरी पराठे के साथ सर्व किया है। तो मेरा जो ये बेहतरीन सा कॉम्बो तैयार होता माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा। तो देखा आपने मैंने अपनी खुद की दावत करी, इसको स्पेशल बनाया आज के दिन को अपने लिए ना। चटपटा चटखारे सारदा करारा करारा हमारा चिकन तंदूरी चरखा यहाँ पर जो है तैयार हो गया है ज़बरदस्त सा। इसको आपने देखा हमने सर्व कर लिया है। यहाँ पर हमारा चिकन बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गला था और जायकेदार भी बना था। आपके साथ बेहतरीन से जायकेदार से चटपटे सा चरखे की तैयार किया है, आपके साथ रेसिपी शेयर करिए। तो मैं कहती हूँ रेसिपी को एक बार बनाना तो बनता है। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिएगा। रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला ये आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी दावत के लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। घर वालों की दावत करना चाहते हैं तो रेसिपी को लाजमी बनाएं। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।